सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे सुनवाई चली। कोर्ट में कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा शुरू हुई और इस दौरान आवारा कुत्तों पर चल रही दलील चूहे बिल्ली तक पहुंच गई। दरअसल सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। कहा कि दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है। अगर कुत्तों को अचानक हटा दिया जाएगा तो चूहों की आबादी बढ़ जाएगी। कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। इस पर जस्टिस मेहता ने पूछ लिया, ये कैसा संबंध है? ऐसे तो कुत्तों और बिल्लियों में दुश्मनी होती है, तो हमें और बिल्लियों को बढ़वा देना चाहिए। वहीं कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ। बता दें कि आवारा कुत्तों के मामले में पिछले 7 महीनों से 6 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दे दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाएगा। वाराणसी की दाल मंडी को चौड़ा करने की कवायद एक बार फिर जमीन पर दिखने लगी है। इस बार पीडब्ल्यूडी के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर शुरू कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 5 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी गई है। 3 मकानों को गिराया जाना है, जिसमें कल एक मकान को तोड़ा गया, जबकि आज दूसरे मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल अभी जो हैमर्स की प्रक्रिया है, जो हैमर है और जो भी हाथ से तोड़ने वाली चीजें हैं, हथौड़े हैं, उनका इस्तेमाल से ये बिल्डिंग्स को गिराई जाएंगी और गिराई जाने के बाद बुलडोजर का रास्ता बनाया जाएगा। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3 थानों की फोर्स के साथ करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। गली के दोनों एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान भी मोर्चे पर हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। दाल मंडी के चौड़ीकरण के प्लान की बात करें तो 8.2 मीटर का चौड़ीकरण होगा। कुल चौड़ाई 17.4 मीटर है। यहाँ आधुनिक सड़कें और बेहतर फुटपाथ मिलेगा। केबल का जंजाल खत्म होगा और अंडरग्राउंड सुविधाएं होंगी। दाल मंडी में चौड़ीकरण की ये कार्रवाई शहर को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिसके साथ प्रशासनिक सख्ती की तस्वीर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दरअसल यहां नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस भेजा है और 15 दिनों का समय भी दिया है, जिसके बाद से ये अब सियासी तनाव पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। कार्रवाई तो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी के साथ बदले की भावना से सब सरकार काम कर रही है। इसमें और भी लोगों को टाउन हॉल में नोटिस दिया गया, उसमें एक भाजपा के भी नेता हैं, क्या कहेंगे? अब उनका प्रकरण अलग है, हमारा प्रकरण अलग है। दरअसल ये पूरा मामला 2 दशक पुराना है। 15 जनवरी 2025 को तत्कालीन एसपी सरकार के दौरान यहाँ पार्टी कार्यालय बनाया गया था। इस जमीन को महज 100 रुपए सालाना किराए पर आवंटित किया गया था। महज 4 महीने बाद ही आवंटन निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके पिछले 20 सालों से यहाँ कामकाज चल रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन का बुलडोजर तैयार है। अगली खबर बिहार से, जहां सर्राफा कारोबारियों ने अपनी दुकान में हिजाब और नकाब पहनी महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। हाल के दिनों में लूट और चोरी की वारदात को देखते हुए कारोबारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। मतलब साफ है कि अगर बिहार में आपको खरीदारी करनी है, गहने खरीदने हैं, तो फिर पर्दा तो हटाना होगा। अब जेवर दुकान के बाहर लगे इस पोस्टर को पढ़ लीजिए। कृपया मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। बिहार के हर जेवर दुकान के बाहर इस तरह के पोस्टर लगे हैं। इसके पीछे दुकानदारों का तर्क है कि सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फेस प्रॉपर दिख सके अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो, ताकि आने वाले समय में जब कैमरा चेक करे तो प्रशासन भी प्रॉपर देख सके। हाल के दिनों में बिहार में जेवर दुकानों में लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। सीसीटीवी लगे होने के बाद भी चेहरा साफ नहीं दिखने के कारण पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी इस तरह के नियम लगाए गए हैं। यूपी के झांसी में भी ऐसे पोस्टर जेवर दुकानदारों ने लगाए हैं। हालांकि बिहार के सराफा कारोबारियों में इस तरह के फैसले को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कोई सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है तो कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है।